जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। कुछ स्थानों पर इसे उत्पन्ना ग्यास भी कहते हैं। आज के ही दिन भगवान श्री हरिविष्णु के शरीर से एक देवी का जन्म हुआ था। भगवान विष्णु ने इस देवी को एकादशी के दिन उत्पन्न होने के कारण इन्हें एकादशी का नाम दिया। इन्हीं एकादशी देवी को सभी एकादशियों की तिथियों की जननी कहा जाता है तथा इसी तिथि से एकादशी व्रत की शुरुआत हुई थी। आज के दिन जो भी भक्त एकादशी माता और उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा को सुनता है, उनके समस्त पाप कट जाते हैं और उनकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उत्पन्ना एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ तथा पावन कथा। इस कथा को सुनने के बाद एकादशी माता की कथा को भी अवश्य सुनिएगा। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इस कथा का श्रवण करते हैं। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, अब आप मुझे उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा को सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे पार्थ, मैं तुम्हें उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा को सुनाता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ था। उसका नाम मूर था। उस दैत्य ने इंद्र आदि देवताओं पर विजय प्राप्त करके उन्हें उनके पद से हटा दिया। तब इंद्र ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हम सब देवता मूर दैत्य के अत्याचारों से दुखी होकर मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राक्षसों के भय से हम बहुत दुख और कष्ट भोग रहे हैं। मैं स्वयं बहुत दुखी और भयभीत हूँ। अन्य देवता की तो बात ही क्या है। अतः हे कैलाशपति, कृपया करके आप मूर दैत्य के अत्याचार से बचने का उपाय बताए। देवराज की प्रार्थना सुनकर शंकर जी ने कहा, देवेंद्र, आप भगवान श्री हरि के पास जाइए। मधुर केटव का संहार करने वाले भगवान विष्णु देवताओं को अवश्य ही इस भय से मुक्त करेंगे। महादेव जी के आदेश अनुसार इंद्र तथा अन्य देवता क्षीर सागर गए, जहाँ पर भगवान श्री हरि सैया पर विराजमान थे। इंद्र सहित सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के सम्मुख उपस्थित होकर उनकी स्तुति की। तीनों लोकों के स्वामी, आप स्तुति करने योग्य हैं। हम सभी देवताओं का आपको कोटि कोटि प्रणाम है। हे दैत्यों के संहार, हम आपकी शरण में हैं। आप हमारी रक्षा करें। हे त्रिलोकपति, हम सब देवता दैत्यों के अत्याचारों से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सभी देवता बड़ी ही दयनीय स्थिति में मृत्यु लोक में विचरण कर रहे हैं। अब आप ही हमारे रक्षक हैं, हमारी रक्षा कीजिए। हे कैलाशपति, हे जगन्नाथ, हमारी रक्षा करें। देवताओं की करुण पुकार को सुनकर भगवान श्री हरि बोले, हे देवगणों, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है? आप सभी देवगण किसके भय से पृथ्वी लोक में भटक रहे हैं? क्या वह दैत्य इतना बलवान है जिसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया है? तुम निर्भय होकर मुझे सब हाल बताओ। भगवान विष्णु के इस तरह के स्नेही वचनों को सुनकर देवेंद्र ने कहा, हे प्रभु, प्राचीन काल में ब्रह्मवंश में उत्पन्न हुआ नाड़ी जगम नाम का एक असुर था, जिसका मुर नामक एक पुत्र है, जो चंद्रवनी में निवास करता है, जिसने अपने बल से मृत्युलोक और देवलोक को जीत लिया है। और वह सब देवताओं को देवलोक से निकालकर अपने दैत्य कुल के असुरों को इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा और लोकपाल बना दिया है। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को ताप तथा घन बनकर जल की वर्षा करता है। अतः आप इस बलशाली भयानक असुर का संहार करके देवताओं की रक्षा करें। देवेंद्र के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, मैं आपके शत्रुओं का शीघ्र ही संहार करूंगा। आप इस समय मेरे साथ चंद्रवनी चलिए। देवताओं की पुकार पर भगवान विष्णु तुरंत ही उनके साथ चल दिए। उधर दैत्यराज मूर ने अपने तेज से जान लिया कि विष्णु युद्ध की इच्छा से उसकी राजधानी की तरफ आ रहे हैं। अतः अपने राक्षस योद्धाओं के साथ वह भी युद्ध भूमि में गर्जन करने लगा। देखते ही देखते युद्ध शुरू हो गया। युद्ध शुरू होने पर अनगिनत असुर अनेक अस्त्रों शस्त्रों को धारण करके देवताओं से युद्ध करने लगे।
किंतु देवता तो पहले ही डरे हुए थे। अधिक देर तक राक्षसों का सामना ना कर सके और भाग खड़े हुए। तब भगवान विष्णु स्वयं युद्ध भूमि में आ गए। दैत्य पहले भी ज्यादा जोश से भरकर भगवान विष्णु से युद्ध करने लगे। वे अपने अस्त्र शस्त्रों से उन पर भयंकर प्रहार करने लगे। दैत्यों के आक्रमणों को श्री विष्णु अपने चक्र और गदा के प्रहार से नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेक दैत्य सदा के लिए मृत्यु की गोद में समा गए। किंतु दैत्य राजमुर भगवान विष्णु के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। उसका तो जैसे अभी बाल विवाह का नहीं हुआ था। वह बिना डरे युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु मुर को मारने के लिए जिन शस्त्रों का प्रयोग करते, वे सब उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्प के समान गिरने लगते। अनेक अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान विष्णु उससे जीत नहीं सके। तब वे आपस में मल युद्ध करने लगे। भगवान श्री हरि उस असुर से देवताओं के लिए 1000 वर्ष युद्ध करते रहे, किंतु उस असुर से जीत नहीं सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिका आश्रम स्थित 38 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नामक एक गुफा में प्रवेश कर गए। हे अर्जुन, उस गुफा में प्रभु ने शयन किया। भगवान विष्णु के पीछे पीछे वह दैत्य भी चला आया। भगवान श्री हरि को सोता देखकर वह उन्हें मारने को तैयार हो गया। वह सोच रहा था कि मैं आज अपने चिर शत्रु को मारकर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। परंतु उसकी यह इच्छा पूरी ना हो सकी, क्योंकि उसी समय भगवान विष्णु की देह से दिव्य वस्त्र धारण किए एक अत्यंत मोहिनी कन्या उत्पन्न हुई और राक्षस को ललकार कर उससे युद्ध करने लगी। उस कन्या को देखकर राक्षस को घोर आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगा, यह ऐसी दिव्य कन्या कहाँ से उत्पन्न हुई। और फिर वह असुर उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े कर दिए, उसका रथ तोड़ डाला। अब तो उस दैत्य को बड़ा ही क्रोध आया और वह सारी मर्यादाएं भंग करके उस कन्या से मल युद्ध करने लगा। उस तेजस्वी कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया और उसकी मूर्छा टूटने से पूर्व ही उसका सिर काट कर धड़ से अलग कर दिया। सिर कटते ही वह असुर पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। बाकी बचे असुर अपने राजा का ऐसा दुखद अंत देखकर भयभीत होकर पाताल लोक में भाग गए। भगवान विष्णु जब निद्रा से जागे तो उस असुर को मरा देखकर उन्हें घोर आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे, इस महाबली को किसने मारा है। तब वह तेजस्वी कन्या श्री हरि से हाथ जोड़कर बोली, हे जगदीश्वर, यह असुर आपको मारना चाहता था। तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इस असुर का वध किया है। कन्या की बात सुनकर भगवान बोले, तुमने इस असुर को मारा है, अतः हे कन्या, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसे मारकर तुमने तीनों लोकों के देवताओं के कष्टों को हरा है, इसलिए तुम अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग लो। मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करूंगा। भगवान की बात सुनकर कन्या बोली, हे प्रभु, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य या देव मेरा व्रत करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं और अंत में उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो श्रद्धालु भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे वह निश्चय ही बैकुंठ लोक को प्राप्त करे। जो मनुष्य मेरे व्रत में दिन तथा रात्रि को एक बार भोजन करे वह धन धान्य से भरपूर रहे। कृपया करके मुझे ऐसा वरदान दीजिए। तब भगवान श्री हरि ने कहा, हे कन्या, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कल्याणी, तुम एकादशी को पैदा हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम भी एकादशी हुआ। और क्योंकि तुम मेरे अंश से उत्पन्न हुई हो, इसलिए संसार में तुम उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानी जाओगी। तथा जो मनुष्य इस दिन व्रत करेंगे उनके समस्त पाप समूल नष्ट हो जाएंगे। तुम मेरे लिए अब तीज, अष्टमी, नवमी और चौदस से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से भी महान होगा। यह मेरा वचन है। इतना कहकर भगवान श्री हरि उसी स्थान पर अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, एकादशी के व्रत का फल सभी व्रतों एवं सभी तीर्थों के फल से महान है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्यों के शत्रुओं का मैं जड़ से नाश कर देता हूँ और व्रत करने वाले को मोक्ष प्रदान करता हूँ। और मनुष्य के जीवन में जो भी कष्ट होते हैं मैं उन्हें भी दूर कर देता हूँ।
अर्थात मुझे यह प्रिय एकादशी के व्रत को करने वाले प्राणी सभी ओर से निर्भय और सुखी होकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। हे कुंती पुत्र, यह मैंने तुम्हें एकादशी की उत्पत्ति के विषय में बताया है। श्रेष्ठ मनुष्यों को दोनों पक्षों की एकादशियों को एक समान समझना चाहिए। उसमें भेदभाव करना उचित नहीं है। जो मनुष्य एकादशी महात्म का श्रवण व पठन करेंगे, उन्हें अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होगा। यह मेरा सत्य वचन है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं एकादशी माता की कथा। इस कथा को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। तो प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। एक बार नारद जी के मन में एक विचित्र सा कोलाहल पैदा हुआ। उन्हें यह जानने की धुन सवार हुई कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ा और महान कौन है। नारद जी ने अपनी जिज्ञासा भगवान विष्णु जी के सामने रख दी। भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे, फिर बोले, नारद जी, सब पृथ्वी पर टिका है, इसलिए पृथ्वी को बड़ा कह सकते हैं। परंतु नारद जी, यहाँ भी एक शंका है। स्वयं नारायण अपने उत्तर के साथ ही परंतु लगा रहे हैं। अब नारद जी का कौतूहल शांत होने की बजाय और बढ़ गया। नारद जी ने पूछा, प्रभु, आप स्वयं संशय में हैं, फिर तो विषय बड़ा ही गंभीर है। कैसी शंका है? प्रभु बोले, समुद्र ने पृथ्वी को घेर रखा है, इसलिए समुद्र उससे भी बड़ा है। अब नारद जी बोले, प्रभु, आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूँ कि समुद्र सबसे बड़ा है। यह सुनकर विष्णु जी ने एक बात और छेड़ दी, परंतु नारद जी, समुद्र को अगस्त्य मुनि ने पी लिया था, इसलिए समुद्र कैसे बड़ा हो सकता है? बड़े तो फिर अगस्त्य मुनि जी हुए। नारद जी के माथे पर फिर बल पड़ गए। फिर उन्होंने कहा, प्रभु, आप कहते हैं तो अब अगस्त्य मुनि जी ही बड़े हैं। नारद जी अभी इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार हुए ही थे कि इतने में भगवान विष्णु ने नई बात कहकर उनके मन को फिर से चंचल कर दिया। श्री विष्णु जी बोले, नारद जी, परंतु यह भी तो सोचिए, वह रहते कहाँ है? आकाश मंडल में एक सुई की नोक के बराबर स्थान पर जुगनू की तरह दिखते हैं। फिर वह कैसे बड़े हैं? बड़ा तो आकाश हुआ। नारद जी बोले, हाँ प्रभु, आप यह बात तो सही कह रहे हैं। आकाश के सामने अगस्त्य ऋषि का तो अस्तित्व ही विलीन हो जाता है। आकाश ने ही तो सारी सृष्टि को घेर रखा है। आकाश ही श्रेष्ठ है और सबसे बड़ा है। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को थोड़ा और भ्रमित करने की सोची। श्री हरि बोल पड़े, नारद जी, आप एक बात भूल गए हैं। वामन अवतार में इस आकाश को एक पग में ही नाप लिया था। फिर आकाश से विराट तो वामन जी हुए। नारद जी ने श्री हरि जी के चरण पकड़ लिए और बोले, भगवान, आप ही तो वामन अवतार थे। फिर अपनी 16 कलाएं भी धारण की थी और वामन से बड़े स्वरूप में भी आप ही हैं। इसलिए यह तो निश्चित हो गया है कि सबसे बड़े आप हैं। भगवान विष्णु ने कहा, नारद, मैं विराट रूप धारण करने के उपरांत अपने भक्तों के छोटे से हृदय में विराजमान रहता हूँ। वही निवास करता हूँ जहाँ मुझे स्थान मिल जाए, और जो मुझे प्रेम करे वह स्थान सबसे बड़ा हुआ। इसलिए सर्वोपरि और सबसे महान तो मेरे वह भक्त हैं जो शुद्ध हृदय में मेरी उपासना करके मुझे अपने हृदय में धारण करते हैं। उनसे विस्तृत और कौन हो सकता है? तुम भी मेरे सच्चे भक्त हो, इसलिए वास्तव में तुम सबसे बड़े और सबसे महान हो। श्री हरि जी की यह बात सुनकर नारद जी के नेत्र भर आए और आंसू बहने लगे। उन्हें संसार को नचाने वाले भगवान के हृदय की विशालता को देखकर आनंद भी हुआ और अपनी बुद्धि के लिए खेद भी। नारद जी ने कहा, प्रभु, संसार को धारण करने वाले आप स्वयं खुद को भक्तों से छोटा मानते हैं। फिर भक्तगण क्यों न छोटे बड़े का भेद करते हैं? मुझे अपनी अज्ञानता पर दुख है। मैं आगे से कभी भी छोटे बड़े के फेर में नहीं पड़ूंगा। इसलिए तो कहते हैं, भक्त के वश में है भगवान। भगवान भक्त अपनी निष्काम भक्ति से भगवान को वश में कर लेते हैं। इसलिए भक्त का हृदय ही सबसे बड़ा स्थान है और वही संसार में सबसे बड़ा है। तो प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, अब सुनते हैं एकादशी माता की कथा। इस कथा को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूरा माना जाता है। एक बार की बात है, एक बुढ़िया माता ने एकादशी का उपवास रखा। वह बड़े ही भक्ति भाव से एकादशी की पूजा किया करती थी। वे बूढ़ी हो चुकी थी। उन्हें वृद्धावस्था में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं चाहिए थी जो वे एकादशी का उपवास रखती, क्योंकि एकादशी का उपवास रखने से तो श्री हरि की कृपा से
सब कुछ मिल जाता है। वे बूढ़ी माँ अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार की सुख सुविधा के लिए इतना कठिन व्रत रखती थी। वे दिन भर तो बड़ा कठिन मन करके और अपनी प्यास को किसी तरह से रोके रही, क्योंकि एकादशी के व्रत में वह जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती थी। द्वादशी को जल पीकर वह अपने व्रत का पारण किया करती थी। दिन भर उन्होंने किसी प्रकार अपने मन को संयमित रखा, पूजा पाठ की, व्रत की कथा पढ़ी, सुनी और फिर पंडित जी को मिट्टी के एक पात्र में भरकर पानी और मौसमी फल दिए। दोना भरकर शक्कर भी वितरित की। उन्हें गर्मी के कारण बड़ी बेचैनी हो रही थी। एक तो निराहार और निर्जल रहकर उपवास रखा था और ऊपर से प्यास भी अधिक सता रही थी। इसी कारण उन्होंने सोचा कि चलो पानी में बैठूं, शायद थोड़ी शांति मिले। यह सोचकर वह पानी में बैठी रही, पानी से बार बार कुल्ला करती रही और मुंह हाथ धोती रही। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत चैन मिला। एक तो धूप तेज पड़ रही थी, इस कारण बूढ़ी माँ का मुंह सूखा जा रहा था। बूढ़ी माँ बड़ी बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा, दूसरा यह भयंकर गर्मी। बुढ़ापे की तो स्थिति ही कुछ ऐसी होती है, बड़ी मुश्किल से धीरज बन पाता है। अब किसी प्रकार रो धोकर दिन कट पाया। अब बूढ़ी माँ के सामने पहाड़ सी लंबी रात थी, जिसका कट पाना बड़ा ही मुश्किल दिखाई दे रहा था। चारपाई पर पड़ी हुई बूढ़ी माँ को किसी प्रकार भी शांति नहीं मिल रही थी। बार बार प्यास के मारे गला सूख रहा था और वे इस प्रकार बेचैन होकर करवटें बदलती जा रही थी। कई बार उठकर वे घर के बाहर जाती, फिर अंदर आ जाती। ना उन्हें घर के अंदर शांति मिल रही थी और ना ही बाहर। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता को याद करती रही और मन में ध्याती रही कि हे माँ, आप मेरी लाज रखिए, आप ही मुझे शक्ति दीजिए, ताकि मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात सुकून से बीत जाए। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ती जा रही थी। उन्हें धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आखिरकार उनकी सहन शक्ति की सीमा टूट गई और वे घबराकर प्यास के मारे एकदम चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। बूढ़ी माँ का चिल्लाना सुनकर उनके परिवार के सभी सदस्य उनके आसपास इकट्ठा हो गए और बूढ़ी माई की चारपाई के पास पहुंच गए। सब बोले, अम्मा जी क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हो? और जब आपसे व्रत नहीं रखा जाता, तो इस बुढ़ापे में इतना कठिन व्रत क्यों करती हो? अम्मा जी, अगर शरीर में ताकत है, तभी तो भक्ति हो पाएगी। आप पानी पी लीजिए। बूढ़ी माँ अपने परिवारजनों से बोली, मेरे तो प्यास के मारे प्राण ही निकले जा रहे हैं। जरा जल्दी से मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा तो रख दो। नातियों ने दौड़कर दादी की छाती पर ठंडे पानी का बर्तन रख दिया। तब कहीं जाकर उन्हें सुकून मिला और जब सुकून मिला तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर एकादशी माता सोचने लगी, यह तो बूढ़ी माँ है, लेकिन बड़े नियम से मेरा व्रत रखती है। चलकर इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा विचार करके एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर कुकड़ुकू करने लगी। मुर्गे की टेरर सुनकर बूढ़ी माँ जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर निहारने लगी। लेकिन आसमान में तो कहीं भी उन्हें सुबह का तारा नहीं दिखाई दिया। अब वे सोचने लगी, फिर यह मुर्गा क्यों बोल रहा है? कैसे बोल गया? एक तो उन्हें प्यास लग रही थी, अब थोड़ा बहुत उनका मन भी बेचैन होने लगा। आखिरकार उन्होंने यह दृढ़ निश्चय किया, अब तो मैं इस व्रत को पूरा करके ही छोड़ूंगी, फिर चाहे व्रत पूरा होने तक मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाएं। मन में ऐसा पक्का निश्चय करके वह वापस चारपाई पर आकर लेट गई। थोड़ी ही देर के बाद एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए, तो वह एक छोटी सी कन्या का रूप धारण करके गिलास में मीठा पानी लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का भरा हुआ गिलास देखकर बूढ़ी माँ का मन ललचाने लगा। प्यास के मारे गला जो सूखा जा रहा था, किंतु अचानक उन्हें याद आया, उनका तो एकादशी का उपवास है। फिर उन्होंने सोचा, अभी तो वे किसी भी तरह से यह शरबत नहीं पी सकती और फिर वे चुपचाप वापस अपनी चारपाई पर लेट गई। जैसे ही उनकी आंख लगी, तभी उन्हें एहसास हुआ कि मानो किसी ने उन्हें पानी से भरे हुए कुएं में पटक दिया हो। वे बहुत देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, लेकिन इस बीच उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी, क्योंकि उनका एकादशी का उपवास जो था और वे पक्के निश्चय के साथ अपना व्रत पालन करती रही। थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा मानो सामने आग जल रही हो। आग के कारण बड़ी भारी गर्मी होने लगी।
प्यास के मारे उनके प्राण निकलने लगे। लेकिन इतना सब होने के बाद भी बूढ़ी माँ ने पानी की एक बूंद भी नहीं पी। वे तो बस अपनी चारपाई पर बैठी बैठी एकादशी माता का ध्यान करती रही। अब सवेरा होने में बस कुछ ही समय है, यह जानकर वे बड़ी तसल्ली के साथ इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता अब यह बात अच्छी तरह समझ गई कि इन बूढ़ी माँ को किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टाला जा सकता। वे उनके सत्यव्रत को भली भांति समझ गई। अब सवेरा हो गया, बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान श्री हरि का पूजन किया, फिर एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं जाकर उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद बूढ़ी माँ ने फिर स्वयं भोजन किया और उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनकी आयु बढ़ गई, उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रही। उनका घर हर प्रकार के सुख साधनों से भर गया। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के पुण्य प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर वह बूढ़ी माता अंत में भगवान श्री हरि के धाम चली गई। इस प्रकार जैसे कादसी माता आपने उन बूढ़ी माता की मदद की, उनके परिवार को हरा भरा किया, उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी, ऐसे ही हम सभी की मनोकामनाएं पूरी करना। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी माता की जय। प्रिय भक्तजनों, यह थी उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथाएं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।